मिंटू फैमिली को इंडोनेशिया जाने की बेहद जल्दी थी। इतनी एक्साइटमेंट थी और ये एक्साइटमेंट थी हबीबा भाभी को। क्या हुआ आखिर ऐसा कि हबीबा भाभी जो है वो इतनी मचल रही हैं, इतनी बेकरार हो रही हैं कि वो पाकिस्तान आने के लिए अपने हस्बैंड और अपने एक बेटे को भी कुर्बान यानी मतलब वहाँ छोड़कर आ रही हैं। मारिया बिलाल फिर से एक बार अपना ड्रामा शुरू कर चुके हैं, इसलिए मैं अपने तमाम देखने वालों को और उनके जाल में फंसने वाले यानी फंस जाएं इन फ्यूचर उनसे रोकने के लिए आप लोगों को खबरदार होशियार कह देती हूँ कि मारिया बिलाल ने एक बार फिर से जाल फेंक दिया है, तो आप लोगों ने इनसे बच के रहना है। फिर से मारिया प्रेग्नेंट, ऐसा क्या हो गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, किस लिए, किसके घर गए, क्या हुआ, ये सारी बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिंटू फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करते जाएं। पहले कि ड्रामा शुरू होने से पहले ही बेनकाब हो चुका है। कैसे बेनकाब हो गया मैं आपको बताती हूँ। मिंटू फैमिली जो कि आजकल वापस पाकिस्तान आने के लिए अपनी परवाज़ भर रहे हैं, लेकिन खाली हबीबा भाभी और उनका एक बेटा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? पहले तो तसव्वुर भाई पूरी फैमिली समेत मुस्तकिल तौर पे परमानेंट वीज़े पे वो वहाँ शिफ्ट हो गए और फिर अचानक से वो परमानेंट वीज़ा ख़त्म हो गया। अब 3 महीने भी नहीं हुए, अभी 2 महीने ही बामुश्किल हुए होंगे या 2 भी नहीं हुए पूरे। तो हबीबा भाभी वहाँ बेकरार बेचैन मचल रही हैं, जैसे बिन पानी के मछली मचलती है। वापस आने के लिए पर तोल रही हैं और साथ साथ कस्में ले रही हैं, वादे ले रही हैं। ऐसी क्या मजबूरी आई कि शौहर को छोड़ने के लिए, अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार हो गई और साथ में अपने शौहर पे शक भी कर रही हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रही हैं कि क्यों मुझे आखिर ये पाकिस्तान भेज रहे हैं। जबकि व्लॉग देखो तो पता चलता है कि हबीबा भाभी ख़ुद कहती हैं मुझे पाकिस्तान जाना है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इनका ड्रामा शुरू होने से पहले ही मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इनका ड्रामा एक्सपोज कर दूँ। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा अभी कुछ टाइम पहले सवात वाला टूर, जिसमें बड़ा कोई ड्रामा खेला गया, मारिया बिलाल से लड़ाई, जंगलों में कैंप, ये वो अटरम शटरम बड़ी बड़ी बातें। याद है दोस्तों आपको वो सारी बातें? नहीं याद तो पुराने व्लॉग जाके इनके चैनल पे देख लीजिए, जहाँ पे बेशर्मों की तरह मर्द एक दूसरे से गिरबान एक दूसरे के पकड़ने के लिए तैयार हो गए, औरतें औरतों के मुंह लग के लड़ रही हैं, शोरबे पे लड़ाई हो रही है, बच्चों पे लड़ाई हो रही है। ये मारिया बिलाल और मिंटू फैमिली का हाल था सवात में। फिर जनाब वो क्या हुआ कि वो जी जो एग्रीमेंट हुआ था वो कैंसिल हो गया। 6 महीने के एग्रीमेंट पे ये वहाँ रहने गए थे, वो कैंसिल हो गया और मिंटू फैमिली जो है वो किसी होटल में आ गई। तसव्वुर भाई और हबीबा भाभी मारिया बिलाल से नाराज़ हो गए। फिर मारिया बिलाल उनको मनाने के लिए होटल पे आए। फिर दोनों ने मिल के अपना ड्रामा जो था ना वो ख़ुद ही दुनिया के सामने एक्सपोज किया और बताया कि हम मिल के ड्रामा खेल रहे थे। तो आप लोगों को थोड़ी तो बात समझ में आ गई होगी कि ये ड्रामा खेला जा रहा है। साथ ही में दोस्तों आपको एक और ड्रामा बता दूं मारिया बिलाल का। ये जो जितने भी हैं ना छोटे छोटे ब्लॉगर्स, इनमें सोनिया गोपाल, मारिया बिलाल, मिंटू फैमिली, साथ साथ एक और है अक्सा व्लॉग्स। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे के सारे इन तमाम चारों पांचों का एक ही कंटेंट है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। बीवी की प्रेगनेंसी, बीवी की लड़ाई, बीवी से नाराज़गी, ये सारे इनके कंटेंट होते हैं दोस्तों। अब जनाब क्या है मैं आपको बताती हूँ। मारिया बिलाल का ड्रामा भी अब आपको थोड़ा रिमेंबर करवाती हूँ। सवात वाला, मियाँ सवात लेके बच्चों को भाग गया, मारिया बैठी रही लाहौर में, सारा ड्रामा चलता रहा, लोगों से सिंपैथी बटोरती रही मारिया, उधर बिलाल गालियां खाता रहा लोगों से कि माँ से बच्चों को दूर कर दिया। जब ये सब पीक पे पहुंच गया तो फिर दोनों ने आके अपने ड्रामे को एंड किया और लोगों से गालियां मज़ीद ना खाने के लिए इसको एक ड्रामे का नाम दे दिया कि हम ड्रामा खेल रहे थे कि पता चले कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ बच्चों के बाद तलाक ले लेंगे, सेपरेशन हो जाएगी, तो क्या हाल होता है बच्चों का और क्या ये वो सब ना ड्रामे, आगे इनके ड्रामे ही होते हैं। अब होने वाला है मिंटू फैमिली का ड्रामा शुरू। मैं आपको बताती हूँ कैसे। भाई जिसने वापस आना होता है ना, सिर्फ वही वापस आने के लिए शॉपिंग करता है। पहला क्लू मैं आप लोगों को पकड़ा रही हूँ
कि तसव्वुर भाई अपने लिए शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने लिए घड़ी, अपने लिए पैंट, अपने लिए शर्ट ये क्यों देख रहे हैं, क्यों अपने लिए शॉपिंग करें। वो तो इंडोनेशिया में, वो तो अपने बेटे के साथ जाके कभी भी अपने और अपने बड़े बेटे की शॉपिंग कर सकते हैं। भाई जाने वालों के लिए शॉपिंग की जाती है, वहाँ पे जो आपके पिछले घर वाले हैं उनके लिए तोहफ़तन हबीबा भाभी यहाँ से कुछ लेकर जाएँ, उनकी शॉपिंग समझ में आती है। लेकिन तसव्वुर भाई और बड़े बेटे की शॉपिंग क्यों साथ साथ की जा रही है। फिर एक एडवांस में लगेज बैग भी ख़रीदा जा रहा है। दूसरा क्लू कि भाई आप अगर तसव्वुर भाई नहीं जा रहे तो उनका बैग आप यूज़ कर लें, आप पाकिस्तान ले जाएं। तसव्वुर भाई ने अगर कभी बाय चांस पाकिस्तान आना हुआ, वो अपने लिए तब लगेज बैग ख़रीद लेंगे नया, अभी से क्यों ख़रीद रहे हैं। अब बताती हूँ मैं आपको इन सब का ड्रामा क्या शुरू होने वाला है। दोस्तों ये अभी नवंबर के स्टार्टिंग तक में भी मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे है 3 महीने का जो विज़िट वीज़ा होता है वो हर मुल्क का होता है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो। अभी जब तक इनके 3 महीने पूरे नहीं होते तो उस दौरान ये लोग अभी यही ड्रामा खेलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे रहते हुए तसव्वुर भाई अपना और अपने बड़े बेटे का पहले से एडवांस में, जैसे बिलाल ने मारिया के शॉर्ट्स बना के लाहौर वाले रख लिए थे ना, ऐसे ही ये भी तसव्वुर भाई अपने बेटे के साथ अपना शॉर्ट, अपनी वीडियोस बना के क्लिप जमा करते रहेंगे। उसके बाद जब ये सारे के सारे, किसी ने बताया कि 23 अक्टूबर की इनकी सीट हो चुकी है, तो उससे पहले पहले ये सारे सीन क्रिएट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये चारों के चारों पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। वहाँ पे जाके हमें तसव्वुर भाई और उनका बड़ा बेटा नज़र नहीं आएगा, और वहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ कौन नज़र आएगा कैमरे में, हबीबा भाभी और उनका बेटा, ठीक है। ये सब स्क्रिप्टेड होता है। और दूसरे क्लिप वो यूज़ किए जाएंगे जो यहाँ से अभी इस टाइम के शूट किए जा रहे होंगे बग़ैर हबीबा भाभी और बग़ैर उनके छोटे बेटे के, वो वहाँ पे सीनों को जोड़ा जाएगा, एडिटिंग की जाएगी। और उसके बाद इस ड्रामे का एंड कैसे होगा कि तसव्वुर भाई बोलेंगे कि मेरा वहाँ पे दिल नहीं लग रहा, मुझे हबीबा की याद आ रही है, यहाँ पे मैं अकेला नहीं रह सकता, और ऐसी बातें भी हो सकती हैं जहाँ तक मेरी सिक्स सेंस है। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि हबीबा भाभी वहाँ बैठ के अपने शौहर पे शक करेंगी, कहेंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ताल में कुछ काला है, वहाँ पे किसी लड़की से सेटिंग हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने तसव्वुर को कह दिया अब आप पाकिस्तान आ जाएं, अब आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। भाई सोचने वाली बात है ये। मैंने आपको इनका जो ड्रामा है ना वो पहले से बेनकाब कर दिया कि मे बी हो सकता है ये वाला ड्रामा खेला जाए मारिया बिलाल की तरह। देखो सोचने वाली बात, जो मैंने आपको क्लूज़ दिए हैं ना कि भाई जिसने वापस आना है वो अपनी शॉपिंग करता है, हबीबा भाभी और उनका छोटा बेटा वापस आ रहा है वो अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, और जानने के लिए जो वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार हैं उनके लिए तोहफ़े तोहफ़ ले जाते। लेकिन यहाँ पे तोहफ़े तोहफ़ तो अभी इतने नज़र नहीं आ रहे, अपनी ही चारों की शॉपिंग चल रही है। इससे मुझे डाउट हुआ, इनकी बातों से मुझे डाउट हो रहा है, और बहुत सारे लोग इनके ऊपर ये गेस कर रहे हैं कि ये चारों ही वापस आ रहे हैं एक साथ, बीच में ये ड्रामा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और तसव्वुर भाई बोलेंगे भाई तुम्हें अभी से मुझ पे शक हो रहा है, मैं भी साथ चल रहा हूँ। भाई रुकने वाले तो कोई बात बनती ही नहीं है ना। वहाँ पे तो आप इसलिए गए थे कि आपने वहाँ सेट होना था परमानेंट तौर पे, वहाँ आपने व्लॉगिंग कंटिन्यू करनी थी, क्योंकि आप कुछ मतलब समझ सकते हैं कि आप इतने कोई बहुत हाई फाई क्वालिफाइड नहीं है, और ना ही आपकी कोई इतनी कोई जॉब है वहाँ पे, ना ने कोई वहाँ पे बिज़नेस अभी तक स्टार्ट किया है, ना किसी बिज़नेस के बारे में आपने किसी से पूछा, ना कोई अनाउंसमेंट की, कुछ भी नहीं। तो बग़ैर अपनी रोज़ी रिस्क के, बग़ैर बीवी बच्चों के, बग़ैर किसी मतलब के कि व्लॉगिंग तो आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। हाँ ये होता है कि मर्द का अगर कारोबार दूसरे मुल्क में है या जॉब कर रहा है तो बात समझ में आती है कि वो एक वैलिड पॉइंट है, आप बीवी से दूर रहो। लेकिन एक बेटे को वहाँ छोड़ के आने का जवाज़ क्या बनता है। पहली बात तो यहाँ पे आती है भाई जब खुद पाकिस्तान आ रही है तो अपने बच्चों को, बच्चे तो माँ के बगैर रहते ही नहीं है। हाँ शौहर अकेला वहाँ पे रह सकता है कि जॉब के लिए या फिर वहाँ पे बिज़नेस के लिए, लेकिन एक बेटे को वहाँ पे छोड़ने का मकसद ही यही है कि ये अभी कंटेंट यहाँ पे खेला जाएगा।
ड्रामा किया जाएगा बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे मारिया बिलाल। अब चलते हैं मारिया बिलाल के ऊपर बात करते हैं। मैंने तो इनका ड्रामा शुरू होने से पहले ही बेनकाब कर दिया, क्लूज़ भी दे दिए हैं, हिंट भी दे दी है, सिक्स सेंस अपनी यूज़ कर ली है। आप लोगों की सिक्स सेंस क्या कहती हैं? आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। मैं सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। कुछ लोग हबीबा भाभी की बड़ी आके यहाँ पे इंसल्ट करते हैं, मुझसे तारीफ़ करते हैं कि किस तरह की हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, बस जवाब नहीं दे पाती टाइम की कमी की वजह से। बाकी चलते हैं मारिया बिलाल की तरफ कि मारिया बिलाल से हो जाएं फिर से एक बार ख़बरदार होशियार, क्योंकि मारिया बिलाल ने अभी 2 व्लॉग्स पहले फिर से एक ऐसे यूट्यूब के जो होता है प्लेटफॉर्म, उसके ज़रिए कमाई का एक ज़रिया बताया है, एक प्लेटफॉर्म बताया है जिसमें राइटिंग आई थिंक कोई वर्क है, राइटिंग करनी होती है उसमें, तो उससे आप ये नंबर लें और यूँ करें वो करें ऐसा करें। तो खुदारा इनके झांसों में ना आया करें। ये किसी ना किसी हो सकता है वहाँ पे कोई ना कोई आपको पैसे सबमिट करवाने पड़े और फिर ये लोग अपना नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो खुदारा इनकी बातों पे मत आइएगा। जो आपका दिल करता है आप खुद करें या किसी जेन्युइन बंदे से पूछें। ये फैमिली तो वैसे ही अपनी फ्रॉडी जो इनकी हरकतें हैं उसकी वजह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं यूट्यूब पे बुरी तरह से। अब बात कर लेते हैं इनके नए आने वाले कंटेंट पे। जब इन्होंने देखा कि कराची आने का कंटेंट भी मज़ेदार नहीं है, लोग इतना नहीं देख रहे, तो इन्होंने अपने बेटे को आगे बीमारी का करके आगे कर दिया था। बेटा अब माशाल्लाह ठीक हो रहा है, तो फिर उसके बाद इन्होंने आके दूसरा कंटेंट रख दिया है कि मारिया को डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम शायद फिर से प्रेग्नेंट हो। ये दोनों जाते हैं सोनिया गोपाल के घर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन लिखा था इन्होंने अपने चैनल पे। जब खोला तो निकला, पता चला कि गोपाल साहब के फादर की डेथ हो चुकी है। तो ये वहाँ पे भी पहुँच गए। यानी मैं समझती हूँ कि ये जितने भी मेरे नज़र में सोनिया गोपाल हो गए, ये सारे जितने भी 4-5 मैंने आपको नाम गिनवाए थे, इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ घर में अपनी औरतों को दिखाना और फिर उसके बाद गाड़ी में घूमना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। मिंटू फैमिली को भी देख लो तो बेमकसद की शॉपिंग करने निकले होते हैं, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। आज के कंटेंट की बात कर रही हूँ कि सारा मॉल घूम लिया, हर चीज़ देख ली, उसके बाद पता चला कि मनी एक्सचेंज हुए नहीं है। तो ये है इनका फेक कंटेंट। खैर वहाँ से वापसी में मारिया की अचानक से दिल घबराने लगा, तबीयत ख़राब होने लगी, क्योंकि मारिया घर जा रही थी, वरना घूमते फिरते मारिया को कुछ नहीं होता। मारिया ने सोचा कि लगे हाथों मैं अपना डॉक्टर को चेकअप करवाऊँ। जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा भाई बीपी भी नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो इनके पास जब कंटेंट नहीं होता तो ये प्रेगनेंसी करना शुरू कर देते हैं, चाहे हो या ना हो। मैं पहले इनको ये बात बोलूँगी कि खुदा का खौफ करो। छोटे छोटे तुम्हारे मासूम बच्चे हैं, तुम लोगों ने रुल खाई हुई है। कभी तुम लोग एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, बच्चों की सेहत से तुम लोग खेल रहे हो, अपनी सेहत से तुम लोग खेल रहे हो ना। तुम लोगों का कोई अच्छा खाना पीना है, गंदे जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो तुम खाते हो। मैंने लास्ट एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने कराची के स्ट्रीट फूड के बारे में कहा था। बात कराची की नहीं है, आप पाकिस्तान के किसी जगह पे भी जाओ, स्ट्रीट फूड जहाँ पे भी होगा ना, वो मेरी नज़र में अनहाइजीन है। मैं कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इतने छोटे बच्चों को एटलीस्ट इतना अनहाइजीनिक खाना खिलाएं, और डेली बेसिस पे बड़े भी ना खाएं। लेकिन मारिया बिलाल के व्लॉग में डेली बेस पे देखा जाता है कि वो अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड खा रहे होते हैं रुक रुक के। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे। प्रेगनेंसी से पहले एक कंटेंट आता है, थंबनेल पे आपने तस्वीर देखी है मारिया की खुली हुई जुल्फ़ें, जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगा मारिया के चेहरे का, जैसा था वैसा का वैसे ही। लेकिन जब कंटेंट चलता नहीं है ना तो मारिया बाल खोल के आ जाती, क्योंकि इनके पास अपनी औरतों को हर तरह से दिखाने के अलावा कुछ नहीं है। और वही काम बिलाल ने किया कि भाई कंटेंट में जान नहीं है, लोग कह रहे हैं मारिया ऐसी मारिया वैसी। मारिया ने कहा मैं बाल खोल के कैटरीना कैफ बन के दिखा देती हूँ, लेकिन वही है, बाल खोले कैटरीना कम शुदू क्या चुईया ज़्यादा निकल आई, चुईया की खुली खुली जुल्फ़ें निकल आई। कोई मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ उस स्काफ वाली मारिया में और इस वाली मारिया में। खैर जैसी थी मारिया स्काफ में, और फिर उसके बाद ढिठाई चेक करें कि वो मर्द आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग बताइएगा कि मेरी बीवी खुले बालों में ज़्यादा प्यारी लगती है या स्काफ में। डूब मरो तुम जैसे मर्द कि जिनको इतनी शर्म इतनी गैरत नहीं है कि उनकी बीवी जो है इस हिजाब पहन रही है और एकदम से अपनी खुली जुल्फ़ों के साथ
मॉडलिंग करती हुई कैटरीना अपने आप को समझती हुई बाहर आ गई और शौहर उस पर बेगैरती के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ कह रहा है कि देखें ज़रा मेरी बीवी के खुली जुल्फ़ों में अच्छी लगती है या स्कार्फ में। खैर ये था इन लोगों का फ़ेक कंटेंट, फ़ेक ड्रामा जो कि मैंने आप लोगों के साथ एक्सपोज़ किया है। अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। मैं आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।